Welcome to this educational video. Today the topic is framing verbal और yes no type questions. आज का यहाँ पर टॉपिक है वर्बल या yes no type questions फ्रेम करना या बनाना. तो आज हम यहाँ पर वर्बल और yes no type questions बनाना सीखेंगे. There are two types of questions in English. One is verbal or yes no type questions which start with auxiliary or helping verbs and their answers are always either in yes or no. तो अंग्रेजी में दो तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से पहला है वर्बल और यस नो टाइप क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चंस जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और उनके आंसर्स या तो यस में दिए जाते हैं या नो में दिए जाते हैं. उन्हें वर्बल या यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं. से पहले के वीडियो में हमने ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, उसके जुमले भी बना चुके हैं. सेकेंड टाइप है WH टाइप क्वेश्चंस विच स्टार्ट विथ WH वर्ड्स एंड देयर आंसर्स आर इन फुल सेंटेंसेस, नॉट इन यस और नो. सेकेंड टाइप जो है वो WH टाइप क्वेश्चंस है जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और उनके आंसर्स फुल सेंटेंस यानी मुकम्मल जुमलों में दिए जाते हैं, ना कि यस और नो में. से पहले के वीडियो में हमने WH वर्ड्स की पोयम देखा है. WH वर्ड्स आप लोगों ने याद किया होगा और WH के सेंटेंस क्वेश्चंस भी हमने बनाना सीखा है. इस वीडियो में हम सिर्फ वर्बल और यस नो टाइप क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे. Here we will learn to frame or make verbal or yes no type questions. To frame or make verbal or yes no type questions, we should know three things. Verbal और yes no type questions बनाने के लिए तीन बातों का जानना बहुत जरूरी है. नंबर 1, टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. नंबर 2, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, जिसमें शुरू में ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव एटसेट्रा आता है. थर्ड पॉइंट है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें डू, डज, डिड, एम, इज, आर, was, were, have, has, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, etc. तो ये हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में भी देखा है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स. तो यस नो टाइप या वर्बल टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए हमें इन ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स का जानना बहुत जरूरी है. अब हम देखेंगे पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस. कि क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स हमें लिखना है या बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट एग्जांपल, डू आई, वी, यू, दे प्ले खो खो. इसका मतलब हमें डू के साथ इन चारों में से किसी एक सब्जेक्ट का यूज करके और उसके बाद वर्ब प्ले का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म का यूज करके क्वेश्चन हमको बनाना है. क्वेश्चन का जो पैटर्न है
वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जिसमें पहला ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं डू से, इस क्वेश्चन का टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट है। तो यहां पर डू आई प्ले खो खो, डू वी प्ले खो खो, डू यू प्ले खो खो या डू दे प्ले खो खो। इस तरह से हम 4 क्वेश्चन इस डू से बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डज सलीम सलमा ही शी इट प्ले खो खो। अब यहां पर हमने देखा कि डू के साथ आई वी यू दे का यूज किया जाता है, लेकिन डज के साथ कोई भी नाम जैसे कि सलीम और सलमा या फिर ही शी इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, का ही यूज किया जाता है और उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम डू के साथ सलीम सलमा ही शी इट का यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे तो ये रॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसी तरह अगर हम डज के साथ आई वी यू दे का यूज करेंगे तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जिस तरह से यहां पर दिया गया है आपको उसी के मुताबिक सब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है डिड से। अब आप डिड से कोई भी सब्जेक्ट का यूज करके आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। आप डिड के साथ आई वी यू दे का भी यूज कर सकते हो, डिड के साथ आप सलीम सलमा ही शी इट का भी यूज कर सकते हो। इस तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट का यूज करके आप ये वर्बल या यस नो टाइप क्वेश्चन बना सकते हो। और डिड वाले क्वेश्चन का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट होता है। फोर्थ है एम आई प्लेइंग खो खो। ये क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें एम के बाद सब्जेक्ट आई ही यूज होगा क्योंकि एम के साथ ही शी इट नहीं आता और ना ही कोई नाम आता है। एम के साथ इंग्लिश में सिर्फ आई का यूज किया जाता है और उसके बाद प्लेइंग यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फिफ्थ, इज सलीम सलमा ही शी इट प्लेइंग खो खो। अब अगर हम इससे अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें किसी एक नाम का यूज करके या थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करके हमें क्वेश्चन बनाना है। यह भी क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सिक्स्थ क्वेश्चन, आर वी यू दे प्लेइंग खो खो। अब यहां पर आर के साथ हमें वी यू दे का यूज करना है। आर के साथ हम आई का यूज नहीं कर सकते, आर के साथ हम सलीम सलमा ही शीट का यूज नहीं कर सकते। आर के साथ सिर्फ वी यू दे, इन तीनों में से किसी एक का यूज करके हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। सेवेंथ क्वेश्चन है, वॉज आई सलीम सलमा ही शी इट प्लेइंग खो खो। अब यहां पर वॉज के साथ हम इन सब्जेक्ट का यूज करके पास्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं। 8, वर वी यू दे प्लेइंग खो खो। यहां पर वर के साथ हम वी यू दे प्लेइंग खो खो का यूज कर सकते हैं। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। वेयर के साथ हम आई सलीम सलमा ही शीट का यूज नहीं कर सकते। उसी तरह वॉज के साथ वी यू दे का यूज नहीं कर सकते। यहां पर वॉज के साथ जो सब्जेक्ट है उन्हीं सब्जेक्ट का आपको यूज करना है। वर के साथ जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन्हीं सब्जेक्ट का आपको यूज करके इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है। आगे देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन है हमारा, हैव आई वी यू दे प्लेड खो खो। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां पर हैव के साथ हम सिर्फ आई वी यू दे यही सब्जेक्ट का यूज करके और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, हैज सलीम सलमा ही शी इट प्लेड खो खो। अब यहां पर हैज के साथ
हम कोई भी एक नाम ही यूज कर सकते हैं या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शीट का यूज कर सकते हैं। हैव के साथ हम सलीम सलमा यानी किसी नाम का और ही शीट का एक साथ क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ऐसा ही हैज के साथ हम आई वी यू दे का यूज नहीं कर सकते, वो रॉन्ग क्वेश्चन होगा। 11th क्वेश्चन है हैड आई वी यू ही शी इट दे सलीम सलमा। हैड के साथ हम किसी भी सब्जेक्ट का यूज करके और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। यह क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट होता है। 12th क्वेश्चन है शैल आई वी प्ले खो खो। फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर में शैल के साथ अगर हम रूल पर नजर डालें तो शैल के साथ सिर्फ आई और वी का ही हम यूज कर सकते हैं। 13th क्वेश्चन है विल यू दे सलीम ही शी इट प्ले खो खो। जिस तरह शैल के साथ आई और वी का ही यूज किया जा सकता है, इसी तरह विल के साथ आई और वी को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है आप उन सब्जेक्ट का यूज करके ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। ये भी क्वेश्चन सिंपल फ्यूचर है। 14th क्वेश्चन है मे आई प्ले खो खो। ये परमिशन वाला क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन कैन आई वी यू प्ले ही शी इट प्ले खो खो। आप मे के साथ सिर्फ आई का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन के साथ हम किसी भी सब्जेक्ट का यूज करके ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन बना सकते हैं। और मे वाला क्वेश्चन परमिशन वाला क्वेश्चन होता है और कैन वाला क्वेश्चन एबिलिटी वाला क्वेश्चन होता है। 16th क्वेश्चन शुड आई वी यू ही शी इट दे सलीम सलमा प्ले खो खो। हम शुड के साथ किसी भी सब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं और शुड के साथ जो भी क्वेश्चन होता है वो एडवाइस वाला क्वेश्चन होता है। इस तरह हमने तमाम क्वेश्चंस को देखा। यहाँ पर फिर से आखिरी में आपको ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स का टेबल दिया हुआ है। आप इन तमाम ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का यूज करके क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज practice makes a man perfect. Thank you very much.